हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट सेशन जिसमें आज हम बात करेंगे बेसिक सेंटेंसेस की, बेसिक वर्ड्स की। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए सेंटेंस। नंबर 1 पॉइंट है, कुछ टॉपिक पे हम बात करेंगे। नंबर 1 सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? देखो पहला टॉपिक है व्हाट इज सेंटेंस। इसका नंबर 2 हुआ काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, इन दोनों पे हम बात करेंगे। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंस। क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ हमने सीख लिया, यहाँ हमने जान लिया कि आज का टॉपिक हमारा सेंटेंस का है। व्हाट इज सेंटेंस? देखो सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का नाम लेने पर हमारे दिमाग में ही आया व्हाट इज सेंटेंस। तो देखो सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस हमारा जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस को हमने ये जाना कि देखो एक ऐसा समूह होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है जो मीनिंगफुल वर्ड्स का एक सेंस देता है। यानी कि ए ग्रुप ऑफ meaningful words is called सेंटेंस। नेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि देखिए ए ग्रुप का मीनिंग एक समूह। ठीक है, ऑफ मीनिंगफुल का मीनिंग जो अर्थ दे, अपना मीनिंग दे एक तरह से। और मीनिंगफुल 2 बार लिखा गया है। ठीक है, तो मैनेज कर लेना। वर्ड्स का मतलब शब्द। ठीक है, और कॉल्ड कहा जाता है क्या सेंटेंस को, इज राइट ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये बता दिया कि देखिए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस उसको कहा जाता है जो मीनिंगफुल वर्ड्स यानी अर्थ पूर्वक जो अर्थ देते हैं शब्द, उनके एक समूह को क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल रूप से माइंड में चल रहा होगा सर, जैसे एग्जाम्पल रूप से, तो एग्जाम्पल रूप से जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया, I am a teacher. You are students. You are students. They friends are. There are 3 sentences हैं। अभी यहाँ से हमें पता लगाना है ऊपर दिए गए सेंटेंस में कि देखो कौन सा सेंटेंस एक मीनिंगफुल नहीं है और कौन सा सेंटेंस मीनिंगफुल है। तो देखो हमारे सामने एक क्वेश्चन आया, बट हमने ये पता लगा लिया कि देखो ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये एक मीनिंगफुल ग्रुप है, बट ये वाला भी है लेकिन ये वाला नहीं है। तो आपके माइंड में आ रहा है सर क्यों ऐसा, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे हमने चेक करा कि ये जो सेंटेंस है मीनिंगफुल कब बनेगा। देखो दोनों में फ़र्क देखो। They are friends. They are friends. तो यहाँ पे देखो दे एक के बाद में वर्ब आर आया और आर के बाद में क्या आया? फ्रेंड्स आया। तो फ्रेंड्स क्या बना जी आपका? बाद में आ रहा है। किसके बाद में आ रहा है? आर के बाद आया, बट ये आर से पहले आ गया। तो ये एक ऐसा समूह बना, ये वाला एक ऐसा समूह बना जो एक मीनिंगफुल वर्ड्स का ग्रुप है, जबकि ऊपर वाला एक ऐसा समूह बना जो मीनिंगफुल वर्ड्स तो हैं लेकिन उनका ग्रुप नहीं है। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस नहीं होगा और ये वाला सेंटेंस आपका बनेगा। तो अब आपने यहाँ पर सीख लिया होगा कि सेंटेंस एक शब्दों का वो ग्रुप होता है
जो एक मीनिंगफुल अर्थ देता है या मीनिंगफुल वर्ड्स के ग्रुप को सेंटेंस कहते हैं, इज राइट ना। तो बच्चों यहाँ पे हमने देख लिया, अब यहाँ पर सेंटेंसेस के प्रकार। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि सेंटेंसेस कितने प्रकार का होता है। देखिए बेसिक रूप से मैं आपको बता देता हूँ कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस में काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार में सेंटेंस के प्रकार के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को लगभग 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में। एज जैसे नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, बी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सी imperative sentence, D optative sentence, and E exclamatory sentence। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देखो ये सभी सेंटेंस हैं, है ना। तो इन सभी सेंटेंसेस को हमने यूज़ किया गया है। देखो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो इन 5 सेंटेंसेस को हमने देखो ये पहला सेंटेंस आपका आ गया कौन सा? असर्टिव। दूसरा आया इंटेरोगेटिव, थर्ड आ गया आपका इंपेरेटिव, फोर्थ आ गया आपका ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी आ गया आपका लास्ट सेंटेंस है। देखो हमारे ना सीजीएल के एग्ज़ाम तो हो चुके हैं, बट अपना सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम की बारी है, और सीएचएसएल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम भी हो गया है, ठीक है। सीटेट एग्ज़ाम रनिंग चल रहा है। तो हमारा जो इंग्लिश का है ना, मतलब कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें इंग्लिश नहीं आती है। तो अब क्या है ना, मेंस के लिए जो भी बच्चे सीजीएल प्री क्वालिफाई करेंगे उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, यानी मैं उन सभी बच्चों को शुभकामना देना जा रहा हूँ। और बिल्कुल, और जो वो सीजीएल की मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएंगे। तो देखो सीजीएल मेंस में लगभग भी नहीं तो 200 नंबर की इंग्लिश आती है, 200 नंबर की इंग्लिश आती है। तो इस 200 मार्क्स में कम से कम भी नहीं तो सेंटेंसेस से अरेंजमेंट से लेकर के जो हमारा PQRS आता है ना, PQRS के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो चैप्टर होता है, यानी टॉपिक जो होता है ना, वो टॉपिक कम से कम यहाँ से लिया जाता है, क्योंकि हमें सेंटेंस की नॉलेज एक तरह से होनी चाहिए। तो बेसिक रूप से देखो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस को मैंने बताया, और बच्चों से असर्टिव सेंटेंस का नाम सुन करके हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? कुछ आ रहा होगा ना, क्या आ रहा है? कि कोई भी एक बात नज़र आ रही होगी, यानी कि हाँ या ना। यस और नो, सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं। जैसे आपसे मैं बोलता हूँ किसी भी काम को करने के लिए, चलिए छोड़िए, मैं आपसे बोलता हूँ कि जी आप मुझे कोई एक सेंटेंस बताइए, तो आप क्या कहेंगे? वेरी सिंपल है ना, क्या करेंगे कि मैं पढ़ता हूँ, सिंपल है ना, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं कमरे में हूँ, आप बोलेंगे ना आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। तो आपने पहले सेंटेंस मुझे बोल दिया कि जी आई एम इन द रूम, इज़ राइट। मैंने भी समझ लिया कि भाई यू आर इन द रूम, इट इज़ राइट ना। तो देखो यहाँ पे पहला सेंटेंस हुआ आई एम इन द रूम, तो आप कमरे में हो या नहीं हो ना, ठीक है, इसलिए बोला आई एम इन द रूम। लेकिन मैं आपसे ये भी तो बोल सकता, आप मुझसे ये भी बोल सकते हो ना, आई एम नॉट इन द रूम, आई एम नॉट इन द रूम, इज़ राइट ना, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आई एम इन द रूम और आई एम नॉट इन द रूम, यहाँ पे 2 सेंटेंस मैंने बना लिए, एक ये और एक ये। एक सेंटेंस मेरा ये रहा और दूसरा सेंटेंस मेरा ये रहा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि दोनों सेंटेंस ठीक है। मैं कहूँगा यस, आपका आंसर ये आएगा बिल्कुल दोनों सेंटेंस ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक रखा है। सेंटेंस के जो ग्रुप ऑफ द वर्ड्स है ना वो मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ द वर्ड्स है ना, उनका ग्रुप बिल्कुल सही तरीके से रखा हुआ है, इज राइट ना। तो सेंटेंस तो है, ये भी सेंटेंस है और ये वाला भी सेंटेंस है। कौन से सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? जिनसे किसी काम का यस या नो में मिलता है, यानी किसी काम का होना या ना होना पाया जाता है, इज राइट। तो वो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट,
इंटरोगेटिव सेंटेंस वेरी सिंपल है। अब आपने कभी सोचा होगा, आपके किसी से अपने दोस्त से बोला होगा, क्या आप मुझे अपना एक पेन देंगे, या आपके पास आप कहाँ जा रहे हो, वेरी सिंपल है, इस तरह से बोला होगा ना। तो देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपने क्या बोला था उनसे, आप कहाँ जा रहे हो। कभी किसी ने आपसे ज़रूर बोला होगा, बट आपसे नहीं बोला है तो आप किसी से बोलेंगे जी आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इस तरह से बोलते हैं। तो क्या आप खेल रहे हो, इज़ राइट ना, सिंपल है। तो इस तरह से मैंने एक सेंटेंस बोला, सेंटेंस बोलने के बाद में मुझे ये पता लगा कि मेरा सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव है। जैसे कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम आई इन द रूम। ये मेरा पहला सेंटेंस बना, इज राइट ना। बट दूसरा सेंटेंस मेरा बना कौन सा, एम आई नॉट इन द रूम। देखिए, तो अब आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि दोनों ही सेंटेंस कैसे हैं बच्चों, राइट। दोनों ही सेंटेंस कैसे हैं, राइट है। क्यों, क्योंकि ये इंटरोगेटिव बना, ये भी तो इंटरोगेटिव बना, लेकिन देखो यहाँ पे नोट नहीं है, बट यहाँ पे भी नोट है। तो अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि क्या, कि देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपके दो प्रकार के होते हैं और असर्टिव सेंटेंस भी आपके दो प्रकार के होते हैं, इज राइट ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस ये भी होते हैं, व्हाट एम आई इन द रूम। ये सेंटेंस भी इंटरोगेटिव हुआ। नेक्स्ट, व्हाट एम आई नॉट इन द रूम। ये सेंटेंस भी इंटरोगेटिव हुआ। तो सेंटेंस आपका ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, इज राइट ना। दोनों में फर्क क्या रहा, व्हाट का। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक वो जो इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू होता है। तो सर इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसको इंटरोगेटिव वर्ड बोलते हैं, इसको प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। बट यहाँ पे नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि इसके ना लगने पर भी इंटरोगेटिव बनता है, ठीक है, और इसके लगने पर भी इंटरोगेटिव बनता है, इज राइट ना, ठीक है। लेकिन अगर हमने वॉच किया तो देखो दोनों ही सेंटेंस में एम के बाद आई आ रहा है, यानी एम के बाद आई आ रहा है। देखो एम के बाद आई आ रहा है और यहाँ पे भी एम के बाद आई आ रहा है, इज राइट ना। बस हमें क्या करना है, हमें ये पकड़ना है कि व्हाट लगा है या हेल्पिंग वर्ब लगा है। ये हिस्सा आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा और ये आपका क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा, ये आपका क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा, इज राइट ना। चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की तरफ। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस में कभी आपने घर पे बोला है, घर पे किसी को कि जी यहाँ आओ, बैठ जाओ, एक गिलास पानी लाओ, कभी बोला है ना, ठीक है, बोला है, इज राइट ना। चलिए, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, सिट हेयर, सिट हेयर। आपके बड़े भाई हैं, आपने उनसे बैठने के लिए बोला, सिट हेयर, बैठ गए ना, ठीक है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, डोंट सिट हेयर। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका एक सेंटेंस ये रहा, बट दूसरा सेंटेंस ये रहा और थर्ड सेंटेंस आपका ये रहा, इज राइट ना। देखो तीन सेंटेंस आपके सामने हो गए हैं, ए एंड बी एंड सी। सॉरी जगह नहीं है तो मैं, आप थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है, इज राइट ना। तो सिट हेयर, यहाँ बैठ जाओ, इज राइट ना। डोंट सिट हेयर, यहाँ मत बैठो, इज राइट ना। बट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए, यानी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक गिलास लेकर आओ, इज राइट ना। सो बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं, देखो सिट हेयर और डोंट सिट हेयर। तो यहाँ पे देखो ये वाला सेंटेंस भी है, ये भी है और ये भी है ना। दोनों में फ़र्क क्या है, देखो दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे डोंट लगा हुआ है,
लेकिन यहाँ पे डोंट नहीं लगा है, तो ये जिसमें डोंट नहीं लगा है वो कैसा मीनिंग देगा आपको, बैठ जाइए। बट जिसमें डोंट लगा है वो कहेगा यहाँ मत बैठिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये निगेटिव बना और ये वाला आपका क्या बना, सॉरी ये क्या बना आपका पॉजिटिव बना और ये वाला क्या बना आपका निगेटिव बना। इज राइट ना बच्चों, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं बच्चों जिनसे हम विश का भावना लेकर आते हैं या प्रेयर की भावना लेकर के आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, इज राइट ना, ये आपका सेंटेंस हुआ मे यू लिव लॉन्ग, इज राइट। नेक्स्ट, मे यू नॉट लिव लॉन्ग, मे यू नॉट लिव लॉन्ग। बट यहाँ पे देखते हैं कि देखिए जी दो सेंटेंस हैं हमारे, इज राइट ना, बट दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो मिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि तुम बहुत लंबी उम्र जियो, बट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि तुम बहुत लंबी उम्र ना जियो। तो यहाँ पे सेंस किसका निकल रहा है आपको, विश का या प्रेयर का निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से कर्स का निकल रहा है, अभिशाप का निकल रहा है। तो यहाँ से हमने सीख लिया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हमें क्या बताते हैं, तीन चीज़ें बता रहे हैं। एक तो विश बता रहा है, एक प्रेयर बता रहा है, और दूसरा क्या बता रहा है, एक तरह से कर्स को बता रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे भी दो फीलिंग्स आ रही हैं, एक यस और दूसरा नो। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि देखो जिस तरह से असर्टिव दो प्रकार का होता है, उसी तरह से इंटरोगेटिव भी दो प्रकार का होता है, ठीक, इम्पेरेटिव भी दो प्रकार का होता है और असर्ट ऑप्टेटिव भी दो प्रकार का होता है। तो ठीक है, अब ये मत पूछना कि क्या एक्सक्लेमेटरी भी दो प्रकार का होता है या नहीं होता है, तो मैं कहूँगा ठीक है, वेरी वेल, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी भी दो प्रकार का होता है। जैसे कि एग्जाम्पल रूप से ओहो वी हैव won the match, ओहो वी हैव वन द मैच, इज राइट ना, ठीक है। नेक्स्ट, ओहो वी हैव नॉट वन द मैच, वन द मैच, वी हैव नॉट वन द मैच, इज राइट ना। सो क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कि देखिए ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है और ये वाला भी बिल्कुल राइट है, इज राइट ना। देखो ये एक्सक्लेमेटरी हुआ, ये एक्सक्लेमेटरी हुआ। तो अब हमने कुछ पॉइंट्स जान लिए, कुछ फैक्ट्स जान लिए। नंबर एक फैक्ट है हमारा, नोट करके, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस इज 5 काइंड्स, 5 काइंड्स, यानी सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और नंबर सेकेंड पॉइंट है जी आपका, नंबर सेकेंड, नोट ईच सेंटेंस इज 2 काइंड्स। इट इज क्लियर है कि ईच सेंटेंस जो है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर एक, वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, नंबर एक पॉजिटिव एंड नंबर बी निगेटिव, नंबर बी निगेटिव। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, है ना, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव when a sentence is used without to, without not, no or not or never, never। एक वो सेंटेंस, जब एक सेंटेंस, जब किसी सेंटेंस में जब नेवर, नॉट और नो के बिना इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट निगेटिव, निगेटिव व्हेन ए सेंटेंस
is used is used is used with no, not और नेवर इज कॉल्ड निगेटिव। जब किसी सेंटेंस में नो का या नॉट का या नेवर का यूज़ किया जाता है तो वो निगेटिव कहलाता है। इज़ राइट ना? सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। आपके पास एक बार 30 सेकेंड्स का टाइम है, रिवाइज कर लीजिएगा। The teacher is not in the class. In the class. Option A. Assertive. Option B. Interrogative. C. Imperative. D. Exclamatory. First question. Number second question are playing cricket or hockey or hockey. Is right na? Okay, so option A. She. Option B. You. Option C. Option B. Option C. Option D. None of them. None of them. Number third. Each sentence is right. Option A. Option B 4. Option D 5. सो डियर स्टूडेंट्स, मैं वापस आऊँगा और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि देखिए द टीचर इज़ नॉट इन द क्लास, ये कैसा सेंटेंस है? तो सिंपल है, आपकी समझ आ गया होगा और आप टिक करेंगे, असर्टिव पर टिक करेंगे। ठीक है, इज़ राइट ना? देखो यहाँ पे इंटरोगेटिव भी हटेगा और यहाँ पर इम्पेरेटिव भी हट जाएगा और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी भी। आर के बाद में प्लेइंग क्रिकेट और हॉकी, तो बच्चों शी नहीं आएगा, आपका नदीम भी नहीं आएगा और यहाँ पे नन ऑफ देम तो आएगा नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बना। ईच सेंटेंस इज़, ठीक है ना, दो प्रकार का होता है, यानी निगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी अफर्मेटिव या निगेटिव, तो बनेगा आपका ए ऑप्शन। जबकि ये गलत हुआ, ये भी गलत हो गया और ये आपका ये भी गलत हो गया। ऑल द सेंटेंसेज आर द वेरी गुड और आप सभी ने देख लिए हैं, रिवाइज भी कर लिया है उनको। ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं बच्चों। ठीक है, देखो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे बात करेंगे। देखो सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस पे। देखो सेंटेंसेस क्या होता है? ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स का इज कॉल्ड सेंटेंस कहा जाता है। जैसे आई एम ए टीचर, यू आर स्टूडेंट्स, दे फ्रेंड्स वर। तो देखो यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये भी सेंटेंस है और ये वाला भी सेंटेंस है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देखो सेंटेंसेस कितने प्रकार के होता है? तो देखो बेसिक रूप से काइंड सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंटरोगेटिव, नंबर 3 इम्पेरेटिव, नंबर 4 ऑप्टेटिव और नंबर 5 आपका एक्सक्लेमेटरी। हर सेंटेंस यस या नो पर डिपेंड करता है। ठीक है, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ,
आई एम नॉट इन द रूम, मैं कमरे में नहीं हूँ। ये तो हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस और ये हुआ अफर्मेटिव और ये हुआ आपका निगेटिव। जिन सेंटेंसेस में नोट आएगा वो निगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इज राइट। एम आई इन द रूम, एम आई नॉट इन द रूम, ये सेंटेंस हुआ आपका इंटरोगेटिव क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंस एक हुआ व्हाट एम आई इन द रूम, ये भी इंटरोगेटिव हुआ। व्हाट एम आई नॉट इन द रूम, ये भी इंटरोगेटिव हुआ। इंपेरेटिव सेंटेंस भी सिट हेयर, यहाँ बैठ जाओ। ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। डोंट सिट हेयर, यहाँ मत बैठो। तो ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है जबकि ये निगेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जियो। मे यू नॉट लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र ना जियो। तो दोनों ही सेंटेंस हैं बट ये पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओहो वी हैव वन द मैच बट ओहो वी हैव नॉट वन द मैच। देखो ये आपका पॉजिटिव बना और ये वाला आपका निगेटिव बना जबकि दोनों ही सेंटेंस हैं। नॉट, देखो ध्यान देते हैं, सेंटेंस जो है ना वो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 और ईच सेंटेंस जो है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पॉजिटिव और नंबर 2 निगेटिव होता है। ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस वो होता है जब एक सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है बिना नो के या नॉट के या नेवर के। लेकिन निगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नो का, नॉट का या नेवर में से किसी भी एक का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जैसे कि द टीचर इज़ नॉट इन द क्लास। ठीक है। कैसा सेंटेंस है? असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या इंपेरेटिव है। तो ये सेंटेंस है किसी चीज़ का होना है ना होना पाया जा रहा, असर्टिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव कब होता? जब आपका इज़ यहाँ पे लग जाता, शुरू में होता तो इंटरोगेटिव बन जाता। इंपेरेटिव कब होता? जब यहाँ से ये हट जाते और यहाँ पे डू आ जाता, डू नॉट इन द क्लास। ठीक है। डू नॉट प्ले इन द क्लास यानी कि वर्ब के साथ में बनता है। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी जब हाथ देखिए फीलिंग्स की भावनाएं आती। आर के बाद में, आर देखो हमेशा प्लूरल लेगा तो यू आ जाएगा। शी नहीं आएगा, नदीम नहीं आएगा। जब शी नहीं आएगा तो नदीम नहीं आएगा, इसलिए नन ऑफ देम में आने का सवाल पैदा नहीं, इसलिए यू आ जाएगा। ईच सेंटेंस इज 2 काइंड्स का होता है, 2 प्रकार का होता है। डियर स्टूडेंट, सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए जिनका पेपर अच्छा हुआ है। इसी तरह की अगला यहाँ से हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे। हमारी जो पिछली वीडियो देखी है आपने, उनका रेफरेंस मिला है, बहुत अच्छा मिला है। ठीक है। और मैं आप सभी को शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। मेरे जितने भी लगभग 950 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, आपने बहुत जल्दी किया है। ठीक है। बच्चे आज कह रहे थे सर 1 के सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी हो जाएंगे आपके। थैंक्स, मैं दिल से सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अब बच्चों आगे की सीरीज़ हम जल्दी लेकर के आएंगे। ठीक है। हमारी वीडियो को कंप्लीट देखो, फुल वीडियो देखो। वर्ड मीनिंग्स की आ रही है, सीजल के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी लेकर के आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज़रूर लाइक शेयर मिले, ज़रूर वीडियो को चेक करें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।